बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रखिए। इसमें आतिफ वक्कास और इस लेक्चर में आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 7.2 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, अ स्पाइडर स्विंग्स इन द ब्रीज फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड विद अ पीरियड ऑफ 0.6 seconds. How long is the spider's strand of silk? टाइम पीरियड दिया गया है। इट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। तो उसका टाइम पीरियड गिवन है 0.6 सेकेंड्स और हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो यू नो दैट सबसे पहले हम जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गिवन डेटा उठाते हैं। सो गिवन डेटा यहाँ पे अगर आप देखें, इस पर्टिकुलर पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड दिया गया है। सो टाइम पीरियड दैट इज 0, टाइम पीरियड जो है 0.6 सेकेंड्स है। एंड चूँकि अगेन पेंडुलम जो है ग्रेविटी के ज़ेरे असर होता है, तो हम ग्रेविटी भी लिख लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, due to gravity, and that is G 9.8 meter per square seconds. And finally हमें फाइंड क्या करना है, required is length of that pendulum. So दैट इज़ अननोन। अब हमें चूँकि फार्मूला मालूम है, फार्मूला लिख लेते हैं टाइम पीरियड का। फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज़ फॉर पेंडुलम इज़ 2 pi square root of L divided by G. दैट इज़ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगेन चूँकि हमें टाइम पीरियड मालूम है और हमें लेंथ चाहिए, सो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस फार्मूला को, बट दैट वुड बी आवर सोल्यूशन। सोल्यूशन करेंगे तो उसमें हम टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट टी स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड पे जो है 2 पाई है, इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एल बाई जी का स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये इस तरह। अब हम इसको एल के लिए रीअरेंज कर लेते हैं। ये एल इधर ही छोड़ देंगे, बाकी जी डिनोमिनेटर में है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर उधर मल्टीप्लाइड है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू जी की जगह 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, टी की जगह 0.6 सेकेंड्स, और 4 अपनी जगह पे और पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लें, इधर मैंने सॉल्व किया है, that turns out to be 0.089. Length is equal to 0.089 meters, or simply 0.09 meters. So that is the length of the thread. और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, असाइनमेंट 7.2। असाइनमेंट 7.2 भी अगेन पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें भी इन्होंने कहा है, अ पेंडुलम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑलमोस्ट टचेस द फ्लोर एंड दैट इट्स पीरियड इज़ 12 सेकंड्स। किसी टावर की सीलिंग से कोई पेंडुलम सस्पेंडेड है और वो तकरीबन ज़मीन को टच कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यानी थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर है, तो यानी उसकी लेंथ और टावर की हाइट ये तकरीबन आपस में सेम है। तो अब इन्होंने कहा है कि हाउ टॉल इज़ द टावर, यानी
टावर की हाइट बताइए। तो टावर की हाइट बताने के लिए हमें गेन टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है और जो पेंडुलम की लेंथ है वही टावर की हाइट होगी, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे गिवन डेटा जो है, अगेन गिवन इज द टाइम पीरियड। एक तो टाइम पीरियड मालूम है, दैट इज 12 सेकंड्स, एंड दूसरा हमें ग्रेविटी मालूम है, acceleration due to gravity or strength of gravitational field, that is 9.8 meter per square second, and then required is length, height of tower, that is L, and that is unknown. So the formula we are going to use is T in time period, that equals 2 pi square root of L over G. This is equation 1, and again we need the formula for length, so we take square on both sides. So solution is taking square on both sides. T square is 4 pi square times L divided by G. Rearrange it for L जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, GT square divided by 4 pi square. And again if I put the values, I get L equals 9.8 for G and 12 for time period, it is 12 seconds, and divided by 4 pi square, so 4 times 3.14 square, and solving this we get length, that is मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ 36 meters, 36 meters. So the height of the tower is 36 meter. इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस किसी और लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।